फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपका आज का पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है संपन्न हुआ होगा। जो भी मेरे दोस्त इस एग्ज़ाम को देकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी जो आप लोगों का 2 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर समाप्त हुआ है, उन सारे ही प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ताकि जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम दे के आए हैं वो इन प्रश्नों को मिला लेंगे और जो आगे आने वाले दिनों में जाने वाले हैं कल, परसों या किसी भी दिन 10 तारीख तक जिनका भी पेपर है, उन लोगों के लिए ये जो है क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैं बताने वाला हूँ, किन-किन टॉपिकों के प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए हैं और आप खुद से ही देख लो कि कौन-कौन टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको ज़रूर ही पढ़ लेना, ठीक है? तो 2 फरवरी के जितने भी प्रश्न आप लोगों के पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, उसको जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को अंत तक देखेंगे क्योंकि इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, साइंस हो, तो सभी क्वेश्चन आपके सामने हैं, केवल आप क्लास को अंत तक देख लेना, ठीक है? पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, हम फटाफट से आंसर को देखेंगे जी, ठीक है? ज़्यादा समय नहीं लगाएँगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम कल, परसों जो भी दिन है अगले शिफ्ट में है, तो आप बेहतर तरीके से इस प्रश्न को देख लीजिए। देखिए, क्लास को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि हर एक जो है मेरे दोस्तों के पास पहुँच जाए। पहला प्रश्न पूछा गया था साइंस का ये प्रश्न है कि आवर्त के मापन का मात्रक क्या है? ठीक है? अलग-अलग हो सकता है, आप में किसी में साइंस पहले हो, किसी में मैथ आ गया हो, पर ये साइंस में पूछा गया था। आपको फटाफट से इसका उत्तर जो है अगर मालूम है तो आप बताएँगे, जिनको भी मालूम है जो एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं वो टेस्ट के तौर पे रख लेंगे क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है तो आपके भी एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल ऐसा आएगा। तो आवर्ती के जो मात्रक होता है, हर्ट्ज़ होता है, अगर आपने बी को बताया है तो आपका राइट उत्तर है। देखिए, प्रजातियों की जो है आबादी स्थिरता के लिए जो है उत्तरदायी प्रक्रिया का जो है चयन कीजिए। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इसका राइट उत्तर आपने क्या बताया है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे प्रजनन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। बी वाला जो भी मेरे दोस्त बना के आए हैं बिल्कुल उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। देखिए, तीसरा प्रश्न पूछ लिया था कि विभिन्न जीवों में प्रजनन की विविधियाँ किस पर जो है निर्भर करती हैं? विभिन्न जीवों में प्रजनन की जो है विविधियाँ किस पर निर्भर करती है? ये प्रश्न में पूछा गया था आप लोगों से क्वेश्चन नंबर तीसरा में। और जिन्होंने बताया है जीवों के जो है शारीरिक बनावट पर ये निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिए चौथा, निम्न में से कौन-सी जो है विकल्प कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सही जो है रासायनिक सूत्र है? देखिए, अगर आपने कल-परसों 2 दिन का क्लास, जो भी लास्ट के 2 दिन का क्लास देखा होगा, उसको मुझे लगता है कि आसानी से प्रश्न बन गए होंगे। आप देख लेना जाके क्लास में मेरा, जो भी प्रश्न यहाँ पे आया हुआ है, लमसम आपका 80% प्रश्न मैंने पहले पढ़ाया हुआ था। मैंने पहले ही बताया था कि ये प्रश्न आएँगे और आज देख लो वही एग्ज़ाम हॉल वाला पूछ दिया है क्योंकि जो इसका पैटर्न है ग्रुप डी का, क्योंकि इतना दिन से पेपर चल रहा है तो इसका पैटर्न मुझे पता है और कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है ये भी पता है, इसलिए जो है इतना प्रश्न जो है यहाँ पे टकराया हुआ है, ठीक है? तो अगर आपका भी पेपर आगे आने वाले शिफ्टों में है तो आप जो शाम में मैं क्लास लाऊँगा, 8 पीएम पे एक क्लास लाऊँगा रामबाण क्लास, जो कि आज जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पे कल वालों के लिए जिनका भी 3, 4 या 5 किसी भी दिन है पेपर, तो आप उस क्लास को देखकर ही जाना एग्ज़ाम हॉल में। तो इसका राइट उत्तर था आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, CaOH के होल्ट वाइज। निम्न में से कौन-सा जो है विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण जो है आप लोगों से पूछा गया था और मैंने ये भी प्रश्न आप लोगों को क्लास में बताया था साइंस वाला में, जब आपको प्रेस्टिक सेट कराया था 2 दिन पहले। तो ये होता है जल में घुला हुआ तेल, जल में घुला हुआ तेल आप लोगों को लगा देना था। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिएगा, पूछा था छठा नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन-सा जो है रासायनिक रसो रसोई रसायन अचार को जो है परीक्षित करने के लिए जो है प्राय उपयोग किया जाता है? तो प्रायः इसका उपयोग जो है आप लोगों को याद रखना है, सिरका का हम लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका राइट उत्तर था।
अगला प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि निम्न में से कौन सी जो है धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। अभी जीके के प्रश्न कराऊंगा, करंट अफेयर में जो पूछा गया है, जो कि कल शाम वाले क्लास से लमसम जो है आपके 7 से 8 प्रश्न पूछ दिया गया है। आप लोग क्लास में बने रहिए, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को वो भी। तो 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर एमएन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कार्बन यौगिक के रासायनिक जो है गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म जो है आप लोगों को किस पर निर्भर करता है, ये पूछा गया था। तो आप लोगों को याद रखना था यहाँ पे कार्य कार्यान्वत कार्यान्वत इकाई, कार्यात्मक इकाई। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी जो है विकल्प एक यौगिक है, निम्न में से कौन विकल्प एक यौगिक है। ये भी प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया था और बोला था कि ये स्टार लगा लीजिएगा। यौगिक वाले प्रश्न आपसे बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। तो ये एक जल है, इनमें यौगिक ऑप्शन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर, अगर आपने ये बताया था तो बिल्कुल राइट उत्तर है। जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणु के साथ हैं। जल के कितने अणु आयरन के परमाणु के 3 अणुओं के साथ हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 4, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों से क्या पूछा था, देखिएगा कह रहा है कि किसी लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन किसमें स्थित होते हैं। तो आप लोग को किसी भी लक्षण की विशेषता को नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं, ये आप लोगों को तो मैंने बताया था कि गुणसूत्र जो है इसे स्थिर रखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कौन सा अंगक केवल जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, कौन सा अंगक केवल जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया हरित लवण, हरित लवक ऑप्शन नंबर सी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है संयोजिक ऊतक है, क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए था। और जिन्होंने भी बताया था इस नंबर के जो है मांसपेशियां, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है उनका मांसपेशियां। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा यहाँ पे कि मेरुरज्जु किस ऊतक से बनती है, मेरुरज्जु किस ऊतक से बनती है। बिल्कुल बिल्कुल अब जीके के प्रश्न स्टार्ट होने वाला है, थोड़े से धैर्य रखिए, रीजनिंग भी करा रहे हैं। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे तंत्रिका ऊतक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है ये आप लोगों से पूछ लिया था। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, क्या पृथ्वी की त्रिज्या की क्या मान है, तो मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि ये होता है 6400 जो है किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप जो है आप लोग के करंट अफेयर यानी जीके के जो स्लॉट था उसमें करंट अफेयर के काफी ज्यादा प्रश्न पूछा गया था और उसको देख लेते हैं। और शाम में हम लमसम आपके लिए 50 जो है ऐसे करंट अफेयर लाएंगे, 50 या 100 क्वेश्चन हम करा देंगे जहां से आज का पूछा गया है, और उससे बाहर 100% नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप देख लेना, कल का जो क्लास कराए थे हम वहीं से प्रश्न आज आया है, और आज वाला जो कराएंगे वो कल परसों जिनका भी आगे आने वाले दिनों में है वो जो है उन क्लास को देख कर चले जाना, बिल्कुल काम हो जाएगा। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया, क्वेश्चन नंबर आपके सामने पहला है, जीके में पूछा गया। तो इसका जो है राइट उत्तर आप लोगों को क्या बताना था, उत्तराखंड था, ठीक है। उत्तराखंड आप लोगों का राइट उत्तर था, अगर आपने बताया है तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का जो है किताब किसने जीता। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का किताब किसने जीता, क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों से दूसरा जीके का पूछा गया था। और जिन्होंने भी इस प्रश्न के राइट उत्तर बताया था यहाँ पे कार्लोस अल्काराज, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था जीके में कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा जो है सैन्य अभ्यास शुरू किया। तो पहलगाम हमले के बाद आप लोगों को मालूम है कि भारत जो यहाँ पे चलाया हुआ था वो था आप लोगों का ऑपरेशन सिंदूर,
ऑपरेशन सिंदूर जो है आप लोगों को याद रखना था। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से चौथा नंबर पूछा था कि पहले फीफा शांति पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया। पहले जो है फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, ये मैंने स्टार लगा के बताया था आप लोगों को कल वाले क्लास में, और देखिए आज वही हुआ। तो जिन्होंने चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है बताया है, उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया। बताइएगा यहाँ पे कि भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जो है प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया। ये भी प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था, ये 2 से 3 दिन पहले का ये क्लास में मैंने बताया था, और बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अभी आप लोगों का फुटबॉल वाला जो हादसा हुआ था कोलकाता में, रोनाल्डो वाला, वही जो है यहाँ पे मैटर। ये जब मुंबई गए थे तो महाराष्ट्र के जो सीएम है उन्होंने ये उन्हीं के हाथ से जो है लॉन्च कराया था, बताया था आप लोगों को। अगला प्रश्न है 2025 में कितने व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2025 की बात किया जा रहा है। 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अगर आपने बताया है यहाँ पे कि जो है 7 लोगों को, तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है, 7 लोगों को पद्म जो है विभूषण दिया गया था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। बताएंगे यहाँ पे कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, ये कितने बच्चों को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए हैं। तो 20 लोगों को। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को बताना था। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा गया था कि हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया। मंथन का उद्घाटन 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया था यहाँ पे गिरिराज सिंह, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था कि IL एक्शन समिट 2025 की मेजबानी किस शहर ने की। तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे पेरिस, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, पेरिस ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जनवरी 2025 के पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की। जनवरी 2025 पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की। फटाफट से हम लोग केवल आंसर देख रहे हैं। ठीक है। आपको शाम में मिलेगा, जो शाम वाला क्लास होगा रामबाण, ब्रुसेल्स जो है आपके राइट उत्तर था इस प्रश्न का। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा जो है 2025 को सुधारों का जो है वर्ष घोषित किया गया। सुधारों का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया, किसके द्वारा घोषित किया गया है, ये प्रश्न पूछा गया था, और मैंने आप लोगों को बताया था रक्षा मंत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में आयोजित जो है 78वां संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट की जो है किताब किसने जीता। तो 78वां संतोष ट्रॉफी का किताब किसने जीता है। तो पश्चिम बंगाल ने जीता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी बताना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया। तो इसमें भारत का जो स्थान था ये था चौथा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फरवरी 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। तो G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है ये कौन सा देश किया हुआ है। आपको मैंने बताया था कि ये जो है दक्षिण अफ्रीका ने मेजबानी की है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि फरवरी 2025 में आयोजित जो है G20 शिखर सम्मेलन का जो है विषय क्या था। विषय क्या था ये भी पूछ लिया था। तो इसका विषय था एकजुट, समानता, सतत व्यापार। ये सभी आप लोगों को लगा देना था। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि
हाल ही में कौन सा जो है देश ब्रिक्स का जो है पूर्ण सदस्य बन गया? ब्रिक्स का जो है पूर्ण सदस्य बनने वाला जो है देश कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल पहले भी बता चुका हूँ कि इंडोनेशिया है। ये करंट अफेयर का प्रश्न आप लोगों को तो हमको लगता है सभी लोगों को मालूम होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फरवरी 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? फरवरी 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया यहाँ पे 139 लोगों को, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे 18 चौथा तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम जो है आप लोगों को राइट उत्तर करना था। अगला प्रश्न देखिएगा, जो है वर्ष 2025 की जो है कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ जो है आयोजित की गई थी, ये पूछा गया था। देखिए ये प्रश्न में दम है, तो ये अहमदाबाद में था इसका उत्तर। अगला प्रश्न पूछा गया था, आदि कर्मयोगी कर्मकांड किस जो है मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो ये जनजातीय जो है कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट उत्तर डी था। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों से देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है रीजनिंग का। रीजनिंग के प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोगों ने, जीके के कंप्लीट कर लिया है, जीके करंट अफेयर के। अब जो है यहाँ से हम लोग देखेंगे करंट रीजनिंग के प्रश्नों को कि रीजनिंग में कौन कौन से प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार कि जो भी मेरे दोस्त अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, और आपका भी एग्जाम आने वाला शिफ्टों में किसी भी दिन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। और आपको भी मालूम है कि अभी एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है, एमटीएस का होने वाला है, या फिर से ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, तो उसकी तैयारी हम लोग बिल्कुल ही निःशुल्क करा रहे हैं, फ्री में, कोई भी बैच नहीं आएगा, बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री रहेगा। तो आप हमसे जरूर जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहला रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो आप लोगों से पूछा गया था कि डेंजरस का जो है किस प्रकार लिखा जाएगा डेंजरस को, ये रीजनिंग में। और मैंने स्टार लगा के आपको कल के जो रीजनिंग का क्लास था मैंने आप लोगों को बताया था, ये टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला बार बार पूछ रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछा गया था पहले भी और आज भी पूछ दिया है। तो मैंने आपको कहा था कि आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको थोड़े से बेहतर तरीके की जानकारी है तो। जैसे मैंने बताया था, जिन्होंने भी मेरे से पढ़ के गए थे वो तो आराम से करके आए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है हु आर यू, फिर लिखा है दे इज यू, फिर लिखा है दे आर डेंजरस। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा डेंजरस, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस वाले वैल्यू में, ये अंतिम वाले, यानी कि यहाँ पे हो जो है इसके बदले यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि यही डेंजरस का जो है मान हो सकता है। क्या हो सकता है इसमें? 2, 9 और 5, इसके अलावा कोई भी नहीं उत्तर होने वाला है। तो देखिए या तो 2 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या तो 5, यानी कि 4 तो इसमें नहीं है, तो इसको हम काट देंगे। अब ये तीनों ही इसमें दिया गया है ऑप्शन में, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसका लॉजिक ये होता है कि आप देख लो, सबसे पहले ये आर जो है, आर से आर को काट दो, यहाँ पे इज से जो है आप, इज है कहीं पे? इज नहीं है तो इज को रहने दो। यू से यू को काटो, ये यू से यू कट जाएगा, ये दे से दे कट जाएगा, बचा हुआ इधर है डेंजरस, इसमें केवल बच गया दे आर तो कट गया। अब देखिए इधर आ जाओ, यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 से 5 कट गया, दोनों में मिल रहा है, दोनों तीनों में, उसको काट दो। यहाँ पे 2 मिल रहा है, 2 से ये 2 कट गया, बचा हुआ है यहाँ पे डेंजरस, यहाँ पे इसमें बच रहा है 9, यानी कि डेंजरस का वैल्यू आपको मिल जाएगा 9। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते थे। अगला प्रश्न एक श्रृंखला से प्रश्न पूछा गया था, और श्रृंखला को मैंने स्टार लगा के कल ही बताया था कि ये 3-4 टाइप है जो श्रृंखला में बार बार पूछा जा रहा है, और आपसे बोला था कि यही टाइप आपके एग्जाम हॉल वाला आपसे भी पूछेगा। तो अगर आप कल वाले क्लास देख कर गए हैं तो मुझे लगता है कि सारे रीजनिंग में तो मुझे नहीं लगता है कि बट्टा में भी एक पॉइंट कटने वाला है, पूरा का पूरा नंबर आने वाला है।
अब देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या है कि इस श्रृंखला का अगला पद आप लोगों से पूछ लिया था। आप क्या करेंगे, थोड़े से जो है लॉजिकली जाएँगे, 3 से 6 पे जाना है यानी 3 जोड़ दिया, 6 से 8 पे जाएँगे 2 जोड़ दिया, 8 से 16 पे जाना है हमको 2, यहाँ पे तो 8 जोड़ना पड़ेगा, ये तो लॉजिक नहीं बन रहा है जी, जोड़ वाला नहीं है। 3 से 6 पे जाना है तो 3 में 2 से गुणा कर दो, 2 तियाँ 6, 6 से 8 पे जाना है, 6 से 8 पे यानी कि 2 जोड़ दिया, 8 से 16 पे जाना है, 8 दूना का 16, 16 से यहाँ पे 18 पे जाना है प्लस का 2, 18 से 36 पे जाना है गुणे 2, और यहाँ से आपको क्या करना है, फिर 2 प्लस कर देना है, पहले 2 से गुणा फिर 2 प्लस, फिर 2 से गुणा फिर 2 प्लस, फिर 2 से गुणा फिर 2 प्लस कर लेना है। तो 36 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 38, और जिन्होंने भी 38 बताया है ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2, 14, 70, 210, अगला पद जो है आप लोगों से वाट के स्थान पे पूछ लिया था कि क्या होने वाला है। 2 श्रृंखलाएँ के प्रश्न पूछा गया था आपसे, आप बिल्कुल करके आए होंगे, मुझे लगता है आसानी से कर लिए होंगे, कोई इतना टफ नहीं पूछ लिया था आप लोगों से। चलिएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, देखिए 2 से 14 हुआ, या तो 7 जोड़ दो या तो 7 से गुणा कर दो, सॉरी 2 में 7 से गुणा कर दो 14 हो जाएगा। 14 से 70 पे जाना है तो 14 5 70 यानी 5 से गुणा किया है। 70 से 210 पे जाना है, 70 से 210 पे जाना है मुझे, तो 210 पे जाना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 7 त्रिक 21, 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसके आगे कितना से गुणा करेंगे, पहले 5, पहले 7 फिर 5 फिर 3, तो फिर हमें गुणा करना पड़ेगा 1 से, क्योंकि बार-बार -2 -2 -2 किया गया है, तो माइनस 2 करिएगा तो 1, 201 में गुणा करिएगा 1 से तो 201 ही आएगा, जो कि 210, सॉरी 210 में 1 से गुणा करेंगे 210 ही आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। सॉरी बी में दिया गया है 210, बी वाला राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा था कि एक फोटो की ओर इस संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि यह मेरी पत्नी की माता की एक मात्र जो है पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटो वाली जो है लड़की के साथ क्या संबंध है, फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा गया। आप पहले यहाँ पे ये समझिए, आप खुद से अपने ऊपर लेके इसको बनाइएगा। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद कहता है, विनोद यानी कि आप अपने आप को ले लो विनोद, कि यह मेरी पत्नी की, यानी कि विनोद कह रहा है कि यह मेरी पत्नी की की माता की एकलौती पुत्री, एकमात्र पुत्री, यानी अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा है कि इसकी जो पत्नी है वो अपनी माता की इकलौती पुत्री है, यानी अब इसकी पत्नी है वो अपनी माता की जो है इकलौती पुत्री है, की पुत्री है, मतलब यहाँ पे इसकी पत्नी की जो माँ है उनका एक लौती पुत्री इसकी वाइफ है, इसकी वाइफ की एक पुत्री है ये, जो कि विनोद के फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है। तो जो फोटो में जो लड़की है उसके साथ विनोद का संबंध है, तो लड़की के साथ कह रहा है संबंध क्या है, तो देखिए फोटो में जो लड़की है वो विनोद की तो क्या लगेगी, लड़की लगेगी, बेटी लगेगी, क्योंकि वो क्या है, कौन है, वो इसकी वाइफ की पत्नी की बेटी है, जो विनोद है उसकी वाइफ है उसकी बेटी है, तो यानी इसकी भी बेटी हो गई, तो ये जो है इसको क्या बोलेगी, विनोद को तो पिता बोलेगी, विनोद उसका क्या हुआ, पिता हो गया। अगला प्रश्न पूछा था कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ जो है भाग, भाग का अर्थ जोड़, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात करें। ये भी प्रश्न मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही कि इस टाइप के तो प्रश्न आप धुआं कर दोगे। अब देखिएगा इसको आसानी से किस वे में हम लोग समझते हैं। गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पे भागा रख लो। भागा का अर्थ क्या है, प्लस है तो प्लस रख लो। माइनस का अर्थ क्या है, तो गुणा है तो गुणा रख लो। प्लस का अर्थ क्या है, तो घटाव है तो घटाव रख लो। बस यहाँ पे भाग दे दो, 9 पचे 45 प्लस 12 पचे 60 माइनस 3, ये 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, 60 में 2 जोड़ दो 62 आपका राइट उत्तर था।
अगला प्रश्न एक पूछा गया था कि 8 लड़के यहाँ पे दिया गया था, एक गोलाकार मेज की चारों ओर बैठे हुए थे, ठीक है? आमने-सामने इस तरीके का था। तो यहाँ पे थोड़े से जो है यहाँ पे आप लोग बेहतर तरीके से देखेंगे, इस तरीके का था। 8 लोगों को बैठाना है। कितने लोग हो गए? 3, 3 6 2 8। इसने कहा है कि P और Q एक दूसरे के सामने हैं। P और Q यानी कि आमने-सामने वाली बात है जी। यानी आमने-सामने आप लोगों को बनाना होगा। P और Q आमने-सामने था। P यानी कि यहाँ पे है तो Q इसके सामने यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? इसने कहा है S P के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। अच्छा, अभी आप देखो P और Q कहीं पे दिखाई दे रहा है, Q के दाहिने। कह रहा है भी Q के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। भी जो है Q के दाहिने तरफ, Q के दाहिने तरफ, तो Q का दाहिने तरफ ये हो गया। दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? भी। उसके बाद से देखो U भी के बीच कितने लोग बैठे हैं ये आपको बताना है। अच्छा, R P और V के बीच में बैठा है। R कौन है? P और V के बीच में। P और V के बीच में कौन बैठा है? R P और V के बीच में बैठ गया। उसके आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि S P के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। S कहाँ पे बैठा है? P के दाईं और दूसरे स्थान पे, तो एक ये दूसरे पे बैठा है S, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है आप लोगों से? कितना हो गया? U और V के बीच में कितने लोग बैठे हैं? U और V। U कहाँ पे है? U अभी तो नहीं है। U को बैठाना पड़ेगा। कितने लोग बैठ गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 8। यहाँ पे देखो T W एक दूसरे के सामने बैठे हैं। T और W एक दूसरे के सामने बैठे हैं। T और W, T और W यहाँ पे एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो T को अगर यहाँ पे रखोगे तो W यहाँ पे हो जाएगा, यानी U यहाँ पे आ जाएगा। एक ठो बचा हुआ U ही है जो कि यहाँ पे बैठेगा। तो पूछा गया है V और U के बीच में कितने लोग बैठेंगे? यहाँ पे कोई भी बैठे, हमें क्या 2 लोग बैठ रहे हैं इनके बीच में, ये पता करना था। अब देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में नीचे दिए गए विकल्पों में से अक्षर को जो है भरना था, ठीक है? अब इसमें क्या करना था, आपको काउंट कर लेना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का मतलब क्या हुआ? पेयर इसके 4 4 का बना लेना था। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 4। पहला अक्षर W, पहला अक्षर W के बाद से X, फिर U, फिर W, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? X U। क्या भरे आप लोग? डबल X U W, डबल X U W, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7400 रुपया, इस पर जो है 28% छूट देने के बाद छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना था आप लोगों को। ये गणित में प्रश्न पूछा गया था और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आप सिंपल तरीके से 7400 था और इसमें क्या करना था, आपको 28% का छूट देना है। मतलब कि अगर 100 का सामान है तो 28% का छूट का मतलब 72 में आपने बेचा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा, इकाई का अंक 8 होना चाहिए, तो यानी कि 2 अंक आ गया, मतलब गुणा करना पड़ेगा हमें, यानी कि 72 में 74 से गुणा आपको करना पड़ेगा। 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, फिर कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 के 4, 7 सत्ते 49, 1 50, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8, 6 4 10 के 0, फिर 3, फिर 5, 53। 53 वाला जो है आपका राइट उत्तर था। 53, कहीं गलती हो गया क्या? देख लो यहाँ पे, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28 के 8, तो 8 4, 8 4 12 हुआ ना, यहाँ पे 12, 28 हो रहा है ना, 28 ये है भाई साहब, गुणा में दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 8 है, हम 6 लिख दिए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया था कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं, यानी कि ए है और एक बी है, दोनों ही मिले हुए हैं, तो प्लस दे देना 6 दिनों में। ए अकेले 7 दिन में करता है, अगर ए करेगा अकेले 7 दिन में करेगा। इसका लसो ले लो, 7 छक्का 42 हो जाएगा, तो 6 के पहाड़े में 7 मर्त में और 7 के पहाड़े में 6 मर्त में। अगर आप बी का वैल्यू निकालने जाओगे तो देखो, ये तो ए और बी दोनों मिलके 7 दिन में कर रहे हैं, उसमें से ए जो है एक दिन में 6 कर देता है, तो बी कितना करेगा? एक ठो करेगा बी और ए करेगा 6, तो दोनों मिला के 7 जो है एक दिन में कर पाएंगे। आपको 42 कराना है काम बी के द्वारा, तो आप क्या करोगे? 42 बट्टा बी का जो है एफिशिएंसी कितना है? 1 है, तो 1 से भाग दे देना, 42 दिन लग जाएगा बी को करने में।
अगला प्रश्न था कि प्रथम 155 सम संख्याओं का औसत। तो 155 सम संख्या का औसत क्या होता है? तो सम संख्या का मतलब हो गया 1 इसमें जोड़ दो और कितना हो जाएगा 156 जो है आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50% यदि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि हो जाती है, बचत में 20% की वृद्धि, तो खर्च में कितना परसेंट का वृद्धि होगा? देखिए, मासिक आय में बचाता है मतलब आप सबसे पहले देख लो, ये आपकी इनकम है 100 रुपया, बचाते हो यानी कि खर्च, ये खर्च हो गया खर्च, यानी कि ये हो जाएगा बचत, यानी कि 50 खर्च करोगे तो 50 ही बचेगा। इसने कहा कि यदि मासिक आय में 15% की वृद्धि, यहाँ पे 15% की वृद्धि हो गई यानी 115 हो जाएगा, पहले 100 रुपया था तो अब 115। बचत में 20% की वृद्धि, बचत यहाँ पे है 50%, 50 का 20% वृद्धि होगा यानी कि 120 बट्टा में आप 100 कर लेना, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से 12 पचे हो जाएगा 60। अब देखो 160, 115 में से आपने खर्च कितना कर दिया 50, 50 खर्च कर दिया तो कितना बचेगा आप लोगों के पास? आप कहिएगा यहाँ पे 65 बच गया, 65 बचा हुआ है, नहीं 55, आपके पास कितना बच गया 55 बच गया। इस बार कितने बचत हुई, खर्च हुआ 55, आप बचाए हो 60, खर्च किए हो 55, तो कह रहा है कि आप में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ खर्च में? तो खर्च 50 से 55 हो गया, 50 से 55 यानी कि क्या कहिएगा 5% बढ़ा हुआ है कितने पे, 50 पे और गुणा 100, तो ये 50 दूना 100, 10 5 दूना 10% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को सही था। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों से मिलेंगे शाम के, आज के तीनों ही शिफ्टों को लेकर शाम में जो प्रश्न हम लाएंगे 100% वहां से प्रश्न आगे आने वाले शिफ्टों में 3 से लेके और जो है 10 के बीच में जिनका भी एग्जाम है उस क्लास को करके ही जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।